साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पूनिया। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर अब पंचायती जो बिगुल है वो बजने वाला है। और ऐसे में मैं सिरसा जिला के एलनाबाद विधानसभा के सबसे बड़े गांव जमाल के मुख्य चौक पर मौजूद हूं। और आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई है, जितने भी जो सरपंच मैदान में उतरने वाले हैं उन्होंने अपनी कमर कसने का काम किया है। ऐसे में गांव जमाल से पिछली बार भी सरपंच पद के लिए चुनावी ताल ठोकने वाले प्रहलाद बेनीवाल अपने परिवार के साथ यहां गांव जमाल के मुख्य चौक पर आए हैं। शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को माल्यार्पण किया है। पूरे परिवार की एक मीटिंग का जिक्र हमने सुना है। अब की जो रणनीति है इलेक्शन को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, क्या इस बार भी वो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि पिछले जब चुनाव मैदान के अंदर उतरे थे तब गांव जमाल से 1200 प्लस वोटों के साथ इन्होंने गांव का दिल जीतने का काम किया था। तो चलिए पूरी बातचीत करते हैं। उनके परिवार के लोग हैं, वो क्या कुछ कहते हैं अब की बार चुनाव को लेकर के, उनका क्या ऐलान है, सारी बातचीत हम करेंगे। तो चलिए इनके परिवार के काफ़ी जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उनमें युवा साथी भी हैं, इनके परिवार के बुजुर्ग भी हैं। वो क्या कुछ कहते हैं, क्या वाकई में ये चुनाव की जो ताल है इस बार 2022 पंचायत चुनाव के अंदर ठोकने वाले हैं प्रहलाद बेनीवाल। पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अजय जुड़ेंगे। सबसे पहले अजय, क्या कुछ कहेंगे, आज पूरे परिवार के साथ यहाँ चौक पर माल्यार्पण किया है, ऐसा लग रहा है प्राथमिक तौर पर भी इस बार चुनाव मैदान में प्रहलाद बेनीवाल उतरने वाले हैं। बिल्कुल सुदेश, आज पारिवारिक मीटिंग थी और हमारी मीटिंग का मतलब मीनिंग यही था कि 2000 जो अब ये इलेक्शन है 2022 का सरपंची का, इसके अंदर हमने मतलब हमारा परिवार संगठित है। हमने परिवार की रणनीति बनाई है भी कैसे इलेक्शन लड़ना है कैसे नहीं है। तो हमने वापसी ताल ठोकी है और हमारा उम्मीदवार भी सेम ही है हमारा परिवार का। तो ये एक बार पारिवारिक मीटिंग हुई है या पूरे गाँव की मीटिंग बाकी है या गाँव के लोग भी इस अंदर मीटिंग? नहीं, ये पारिवारिक मीटिंग थी सुदेश। इसके बाद में अभी तो हमने हमारा कारवां शुरू किया है। अभी तो हमने आज आप ये मान लो कि आज हमारा जो चुनावी प्रचार कर लो, चुनावी प्रसार कर लो, जो हमारी चुनावी रणनीति कर लो, आज उसका हमारा पहला कदम था। उसके बाद में हम जमाल के 36 बिरादरी के साथ मिलेंगे और मुझे विश्वास है बहुत से परिवार हमारे साथ आएंगे और इस बार हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। तो फाइनली मान के चले भी प्रहलाद बेनीवाल चुनावी ताल ठोक चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष के लिए मैदान में हम, और इसीलिए हम शहीद भगत सिंह के जीवन से बहुत इंस्पायर है और हमने इनका आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम बिल्कुल मैदान में हैं जी, शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रहलाद बेनीवाल जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे। तो फाइनली पूरा मन बन चुका है आपका भी, इस बार दूसरी बार भी आप मैदान में उतरने वाले हैं? बिल्कुल सुदेश जी, आज कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी बल्कि हमारे परिवार की मीटिंग थी। और हमारे दो दादाजी हैं, एक रतिराम और एक बुद्धराम। आज सिर्फ बुद्धराम परिवार जो था वो सारा इकट्ठा हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है। और आज क्रांति के जो महानायक हैं शहीद आजम भगत सिंह, उनकी मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करके हमने विधिवत रूप से इस बात की शुरुआत कर दी है। और ये चुनाव जो है चेहरा बदलने का चुनाव नहीं है, व्यवस्था बदलने की लड़ाई है। और जब तक व्यवस्था नहीं बदलती तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितना संघर्ष करना पड़े। एलनाबाद विधानसभा का सबसे बड़ा गांव जमाल है, 7000 से ज्यादा लगभग वोट है। पिछली बार आपने 1200 से ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं। और ऐसे में इस बार चुनाव को फिर आप किस हिसाब से देखते हैं? सुदेश जी, मैं मानता हूं कि ये चुनाव जो है आज के दिन हमारे फेवर के अंदर है। लोग त्रस्त हैं, सारी जो व्यवस्था है उसमें संतुष्ट नहीं है लोग। और हम पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ये व्यवस्था बदलने का काम जो है वो करेंगे। परिवार के और जितने भी तमाम लोग हैं, भाई दोस्त मित्र, उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ है और हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। तो अभी आपने शुरुआत कर दी है, इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या रहेगा गांव में, किस प्रकार से? अगला एक परिवार के साथ और हमारा जो दूसरा रतिराम दादा का जो परिवार है उसके साथ हमारी मीटिंग होगी, उनको बुलाएंगे, उनके साथ बैठकर चर्चा होगी। उसके बाद में जो पब्लिक मीटिंग होगी वो हम करेंगे। वो दूसरी बिरादरी है और गांव के जो अन्य दोस्त हैं उनका सहयोग लेंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा जन समर्थन मिलने वाला है। 36 बिरादरी के भाईचारे में जमाल गाँव के अंदर आप किस प्रकार से, एक तरह से कहा जाए तो घुसने वाले हैं या लोगों का फिर दिल जीतने वाले, कैसे कुछ रहेगा? सुदेश जी, हमारे पास ना तो किसी किस्म का कोई झूठ बोलने का काम है। हम तो लोगों का दिल जीतेंगे, दिल में उतर कर ही लोगों से सहयोग प्राप्त करेंगे। बाकी ना तो लोगों का जमीर खरीदने की ताकत रखते, ना भगवान ने इतनी औकात दी है कि हम लोगों का जमीर खरीद पाएं। लोगों का दिल जीतेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे जी। तो फाइनली मतलब परिवार से आप जो है
ताल ठोक चुके हैं और मैदान में कूद पड़े हैं। बिल्कुल, सारे परिवार के सहयोग से हम ये लड़ाई जो है अब लड़ने जा रहे हैं। जी शुक्रिया। तो ये हमारे साथ प्रहलाद बेनीवाल थे, इनका कहना है कि हम चुनाव मैदान में बिल्कुल संघर्ष के लिए उतर चुके हैं और पिछली बार भी अच्छे खासे वोट जमाल गांव से इन्होंने प्राप्त किए थे। खैर अब ये देखना है कि इनकी जो रणनीति है वो गांव में किस प्रकार से चलती है, किस तरह से ये जो है गांव जमाल के सरपंच पद का जो ताज है वो अपने सर पर सजाएंगे। सबसे पहले तो मैं पूरे जेलदार परिवार की तरफ से जमाल गांव को राम राम। और गांव का जहाँ समर्थन की बात है तो पिछली बार 1200 समथिंग कुछ वोट आए थे। इस बार उम्मीद है भी इस बार जीत हमारी है। और जीत हमारी क्या है, पूरे गांव की जीत है, विकास की, भाईचारे की और अच्छी बातों की जीत है। युवाओं का क्या समर्थन है? युवाओं का बहुत बढ़िया समर्थन है जी। जिस हिसाब से देखें तो शायद आपको पता ही हो, मेरे पूरे परिवार में कहीं कोई प्रकार का नशा वगैरह नहीं है। और जहाँ कहीं किन्हीं दूसरे लोगों को अगर देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका हाल आप देख रहे हो। तो युवा तो आज नशे से डर रहा है और वो पूरा परिवार का सहयोग करेगा। पूरा गांव हमारे साथ है, जीतते हैं जी। मेरा कहना मतलब है परिवार ही एकता करी है। परिवार खिंड मिंड अंदर नहीं मन मोटा तो बहुत सारो हो गया, सारी बीमारियां काट दी और इलेक्शन की खातर तैयारियां करी है। ये बात तो परमात्मा जाने जीत हार को तो कौन क्या मारो परिवार एक हो गया। बाकी काम में मान लो वोट देगा लोगों ने मिलेगा। सारे मतभेद बुला करके पीछे लड़ाई सारी छोड़ करके सारा परिवार एक है। अब 1250 वोट आए थे और अब की बार जीत निश्चिंत है। बढ़िया समीकरण रहेगा, हमका गांव का पूरा सहयोग मिलेगा। अब की बार पूरा परिवार एक है हमारा, सारे मतभेद भूल के और अच्छा माहौल है गांव में। अब की बार बुद्धू परिवार गांव में। आज सारा परिवार आया है, इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सहयोग, मदद, आशीर्वाद दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और आगामी जो लड़ाई है, ये व्यवस्था बदलने की, ये लड़ने जा रहे हैं, इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिएगा, सबका आशीर्वाद चाहिएगा। और इस लड़ाई को हमें तन मन धन से और पूरे परिवार के सहयोग से लड़ेंगे। धन्यवाद।